हरिओम। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा का जो प्रथम पाठ है शुचि पर्यावरणम उसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरम लिखा था। एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो एक पद में मतलब एक शब्द में, ठीक है। तो एक शब्द का देखिए क्या कहता है कि अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ पर जीवितम जीना कैसा हो गया है। तो कैसा हो गया, दुर्वहम, बड़ा मुश्किल, ठीक है। उसका उत्तर आएगा दुर्वहम। आगे अनिशम महानगर मध्य क्यों चलती। दिन रात बड़े बड़े नगरों में क्या चलता है। तो कालायस चक्रम, लोहे का काला चक्र, ठीक है। इसमें आएगा कालायस चक्रम, ये नीचे लिखा ही हुआ है, ये देखकर। सॉरी, एक मिनट। आगे है कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, यानी खराब चीज़ों से मिश्रित क्या है। तो भक्ष्यम, हमारे खाने के पदार्थ ही खराब चीज़ों से मिश्रित हैं। अहम कस्मे जीवनम काम्ये, मैं किसके लिए जीवन की कामना करूं। तो मानवाय, ठीक है, मनुष्य के लिए हम जीवन की कामना करते हैं। आगे कहता है केशाम माला रमणीया, किनकी माला सुंदर है। तो किनकी माला सुंदर है। तो वह है ललित लता नाम, यानी सुंदर लताओं की माला सुंदर लगती है। चलिए आगे। आगे कहता है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा लिखित, संस्कृत भाषा में लिखो पूरे वाक्य में, ठीक है। कवि किमर्थम, कवि किस लिए प्रकृति ही शरणम गच्छति, प्रकृति की गोद में जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि शहर में जीना कठिन हो गया है, इसलिए। तो इसमें क्या लिखेंगे, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ पर जीना मुश्किल हो गया है। एतस्मात् कारणात्, इसी कारण से कवि ही प्रकृति शरणम गच्छति, शरणम इच्छति, ठीक है। इसलिए कवि प्रकृति की शरण चाहता है। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से बड़े बड़े नगरों में चलना फिरना कठिन हो गया है। तो किस कारण से हो गया, क्योंकि वहाँ पर बहुत सैकड़ों गाड़ियाँ हैं, दौड़ रही होती हैं। रेल ध्वनियाँ, मतलब ध्वनि प्रदूषण फैला रही होती हैं। तो काला धुआं निकल रहा होता है गाड़ियों से। तो ऐसे मतलब इसी कारण से। तो इसके क्या दे रखा है, दूसरा पहले ही श्लोक में दे रखा है कि अनंतायाना नाम पंक्ति, बहुत ये गाड़ियों की पंक्तियाँ, धवानम वितरंती वाष्पयान माला, और ध्वनि करती हुई रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ। इति कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, इस कारण से महानगरों में घूमना फिरना कठिन हो गया है, ठीक है। संसरणम कठिनम वर्तते। आगे है अस्माकं पर्यावरणे, हमारे पर्यावरण में किम किम दूषितम अस्ति, क्या क्या दूषित है। जल भी दूषित है, वस्तुएं भी दूषित हैं, ठीक है। तो इसमें क्या उत्तर लिखेंगे हम। तो आगे देखिए, आपका ये दूसरे श्लोक में दिया है कि अस्माकं पर्यावरण, हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जलम, भक्ष्यम, खाने के पदार्थ, धरातलम च दूषितम अस्ति, और ये धरती भी गंदी है, ठीक है। आगे कहता है कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ पर घूमना चाहता है, कहाँ पर टहलना चाहता है। तो इसमें आएगा कवि एकांते कांतारे, कवि एकांत जंगल में संचरणम कर्तुम इच्छति, टहलना चाहता है, ठीक है। आपने श्लोक अच्छी तरह से सुना होगा तो आपको सब याद होगा। आगे क्या कहता है स्वस्थ जीवन आए कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। गा पाठ। तो कैसे में घूमना चाहिए, स्वस्थ जीवन आए, स्वस्थ जीवन के लिए ग्रामांते, गांव में, निर्जर नदी पय पूर्णम वातावरणे भ्रमणीयम, यानी झरनों और नदियों जो जल से भरी हों ऐसे वातावरण में घूमना चाहिए, ठीक है। आगे है कि अंतिम पद्यांश से, अंतिम पद्यांश में अंतिम श्लोक में कवि का कामना, कवि की क्या कामना है कि हम मानवाय जीवनम कामये, यानी मानवों के लिए हम जीवन चाहते हैं, नो जीवन मरणम, यानी उनके जीते जी मरना नहीं चाहते। तो इसमें क्या लिख सकते हैं,
अंतिम पद्यांश अंतिम पद्यांश में कवि की मानवाराम जीवनाय कामना अस्ति, यानी मनुष्य के लिए जीवन की कामना है। ठीक है, चलिए आगे संधि पद को अलग अलग करना है। तो वैसे भी मैं जब वो करवाए हैं हिंदी सरलार्थ करवाया तो बता दिया हूँ, फिर भी दोबारा देख लीजिए। प्रकृति रेव, प्रकृति ही प्लस एव आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरा है श्यान्नैव, स्यात प्लस न प्लस एव। ठीक है, यहाँ भी दो आएगा जैसे ये है। ठीक है, आगे है ह्यनंता, ह्यनंता में जो ही प्लस अनंत आएगा, क्योंकि ही में जो ई होता है इसको यह हो गया यण संधि से। ठीक है, चलिए आगे है बही अंतर्जगती, वही नहीं है बही। ठीक है, बही अंतर्जगती, तो बहिरंतर जगती, इसमें भी शब्द बन जाएगा बहिरंतर जगती, जगती, ये शब्द बनेगा, ये नीचे दे रखा है। ठीक है, तो आगे है अस्मात् नगरात, तो अस्मात् प्लस नगरात। ठीक है, अस्मात्, अस्मान नहीं होगा, अस्मात् होगा। हाँ, असमान भी हो सकता है और अस्मात् भी, दोनों हो सकते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी। असमान होता है हमको और अस्मात् होता है इससे। ठीक है, इस नगर से, या हमको नगर से दूर ले जाओ, या हमको इस नगर से दूर ले जाओ, जो भी है। तो असमान प्लस नगरात भी कर सकते हैं, असमान प्लस नगरात, या फिर अस्मात् प्लस नगरात भी आप करेंगे तो सही है। ठीक है, क्योंकि दोनों में एक ही रूप बनेगा। आगे है सम प्लस संचरणम, संचरणम। ठीक है, संचरणम। आगे है धूमम प्लस मुंचति, धूमम को क्या हो जाएगा, मैं को ऊपर बिंदी लग जाएगी, ये मैं हट जाएगा, धूमम प्लस मुंचति, धूमम मुंचति। तो देखिए ये ऐसे ही असमान नगरात ये हो गया है। ठीक है, चलिए आगे है अव्यय दे रखे हैं। अव्यय किसको बोलते हैं, अव्यय। ठीक है, तो अव्यय होता है खर्च होना, और अ मतलब न होना, तो खर्च नहीं होते हैं जो, यानी जिनके रूप नहीं बदलते हैं, जो हमेशा ऐसे के ऐसे रहते हैं, उनको अव्यय बोलते हैं। जैसे यत्र तत्र सर्वत्र जो भी है ये अव्यय है, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, इनके रूप नहीं बदल देंगे। कैसे, जैसे बालक के रूप बदलते हैं, बाल का बालको, बाल का बालकम, बाल के बालकान, तो इस प्रकार से इनके रूप नहीं चलते, तो ऐसे ही रहते हैं। तो इसमें क्या है, इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, अब वायुमंडल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया, तो पहले में भृशम आएगा। ठीक है, दूसरे में क्या है कि जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो जीवन बड़ा ही मुश्किल है, कहाँ पर, अत्र, अत्र। ठीक है, अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ पर जीना बड़ा मुश्किल है। दूसरा है प्रकृति वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति, यानी प्राकृतिक वातावरण में थोड़ा सा घूमना फिरना भी लाभदायक होता है, तो अपि आएगा यहाँ पर। आगे है पर्यावरण से संरक्षणम, पर्यावरण की रक्षा, प्रकृति आराधना, प्रकृति की आराधना, तो इसमें एव आएगा, एव मतलब ही, पर्यावरण की रक्षा ही प्रकृति की आराधना है। ठीक है, आगे है समय से सदुपयोग करणीय, समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो इसमें आएगा सदा, हमेशा, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। आगे भूकंपित समय, भूकंप के समय में बहिगमनमय उचितम। ठीक है, बाहर जाना ही उचित होता है। ठीक है, क्योंकि घर, भूकंप में घर हिलता है तो वो गिर भी सकता है, तो इसलिए बाहर ही निकल जाना अच्छा रहता है, ना ही किसी पेड़ के नीचे खड़ा होना चाहिए। आगे है यत्र हरितिमा, जहाँ पर हरियाली होगी, तत्र शुचि पर्यावरण, वहाँ पर शुद्ध पर्यावरण होगा। ठीक है, ये थे अव्यय, तो आप ये दे भी रखे हैं उत्तर, तो आप इनको भी देख सकते, भर सकते हैं। आगे अधोलिखिता नाम पदा नाम, नीचे दिए गए पदों का पर्याय पदम लिखित, पर्याय पद लिखिए। जो श्लोक में आया सलीलम, श्लोक में नहीं भी आया, हाँ श्लोक में आया, सलीलम मतलब जल, तो जलम लिख दीजिए। आम्र मतलब आम, तो आम्रम लिख दीजिए। रसालम, आम्रम तो है ही, रसालम लिख दीजिए। आगे है वनम का लिख दीजिए कांतारम, क्योंकि कांतारे आया, एकांते कांतारे आया है ना, तो वनम मतलब कांतारम जंगल। शरीरम मतलब तनु। ठीक है, वपु, वपु या तनु, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। आगे कुटिलम, कुटिलम होता है वक्र। ठीक है, टेढ़ा, तो कुटिलम दुष्टम भी लिख सकते हो।
दुष्टम ही लिख दीजिए, क्योंकि वक्रम तो टेढ़ा होता है, वैसे कुटिलम का मतलब ही वही होता है, लेकिन आपकी मर्जी है। वक्रम भी लिख सकते हो, दुष्टम भी लिख सकते हो। पाषाणम होता है पत्थर, तो परस्तरम, ठीक है, परस्तरम। परस्तर गुल्म तरुणाम है ना वो, परस्तर तरु गुल्मा नाम, तो उसमें परस्तर मतलब पत्थर होता है। श्लोक पढ़ा है आपने अच्छी तरह से। तो आगे है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखित है। नीचे दिए गए पदों का उल्टा शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। सुकर्म यानी जो अच्छी तरह से हो जाए, दुष्कर्म होता है बुरी तरह से, या दुर्वहम, ठीक है, दुर्वहम या दुष्कर्म, तो पाठ में दुर्वहम आया तो दुर्वहम। दूषितम, दूषितम होता है मतलब दूषित होना, तो उसका हो जाएगा, पाठ में आया निर्मलम जलम, ठीक है, निर्मलम जलम। आगे है गृहणंती, लेती हुई, तो इसमें मुंचती मतलब होता है छोड़ती हुई, ठीक है, ये आया है। दूसरा है दूषितम, निर्मलम दूषितम, ये दोनों ही दे दिए हैं। तो ये निर्मलम दूषितम, ये दोनों ही विपरीत विपरीत दे दिए। दानवाय को मानवाय, ठीक है, दानों का मानव होता है, तो दानवाय के लिए मानवाय। शांतः, शांतः मतलब शांत, इसमें ये शांता ये नहीं होना चाहिए, शांता ये होना चाहिए, ठीक है, शांतः शांत। और गुंजिता मतलब गुंजायमान। शांत मतलब शांत जहाँ पर कोई शोर नहीं हो रहा हो, और गुंजिता मतलब जहाँ पर शोर हो रहा हो, तो गुंजायमान। चलिए आगे चलते हैं। आगे समास भरना है। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार, पाठात चित्वा, पाठ से चुनकर, समस्त पदानि लिखित, समस्त पद लिखिए। तो मलेन सहितम सामलम हो गया। हरिता चाहिए तरवा, तो हरित तरवा हो जाएगा, हरित तरवह। ललिता चाहिए लता, तो ललित लता हो जाएगा। आगे है नवा मालिका, तो नव मालिका हो जाएगा। आगे है धृत सुख संदेश येन, तो धृत सुख संदेशम हो जाएगा। कज्जलम इव मलिनम, कज्जल मलिनम हो जाएगा। और दुर्दांत ही दर्शनई हो, दुर्दांतिर दर्शनई कर्मधारे, ठीक है, ये समासों के नाम दे रखे हैं, आप पढ़ लेना। तो ये दे भी दे रखा है, तो आप इसको देख कर भी कर सकते हैं। देखिए आगे प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण में आपको कई जगह आसानी भी हो सकती है और कई जगह मुश्किल भी हो सकती है। तो यदि आप अच्छे से तरह से समझे होंगे तो आपको आसानी होगी, नहीं समझे होंगे तो मुश्किल होगी। तो इसमें देखिए रेखांकित पदम आधृत्य, जिसके नीचे रेखा दी गई है, उस पद का सहारा लेकर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण करो। यानी हमने उस शब्द के स्थान पर कोई ऐसा शब्द रख देना है जिससे प्रश्न बन जाए। तो शकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, तो गाड़ियाँ काजल के समान काला धुआं छोड़ती हैं। तो कैसा, काजल के समान काला, तो कैसा लिखेंगे, कैसा को क्या बोलते हैं, कीदृशम, ठीक है, कीदृशम, कीदृशम मतलब कैसा। और इसमें मलिनम ऊपर बिंदी लगी है, तो इसमें कीदृशम लगा दीजिए या मैं हलंत कर दीजिए, आपकी इच्छा। आगे है पक्षी नाम, पक्षी नाम जैसे रामानाम, रामानाम बनता है ना, रामानाम बालका नाम, वैसे पक्षी नाम बना है। तो आपने क्या याद रखना है, का याद रखना है प्रश्न निर्माण करते समय। तो का याद रखना है, तो इसमें नाम है तो केशाम बन जाएगा, ठीक है। आगे है पाषाणी सभ्यतायां लता तरु गुल्म, गुल्मः प्रस्ततले पिष्टः सन्ति। गुल्मा होगा यहाँ पर, गुल्म होता है झाड़ी, ठीक है, झाड़ी। तो पाषाणी सभ्यता में लता पेड़ और झाड़ियाँ पत्थर के तले पीसी जाती हैं। तो इसमें इसके नीचे ये ज़्यादा है, तो लास्ट में क्या है, गुल्मा, गुल्मा मतलब झाड़ी, तो हमने क्या याद रखा, का याद रखा। लेकिन झाड़ी किसमें, स्त्रीलिंग में, तो का लगा दिया। अब कितने हैं, ज़्यादा हैं, लता तरु और गुल्म, तीन हो गए, तो तीन के कारण हमने विसर्ग लगा दिया, तो कहा आएगा, ठीक है। चलिए आगे, महानगरेशु वाहनानाम अनंतः पंक्तयः धावन्ति, महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं। तो मैंने क्या कहा था आपको, का याद रखना है, तो इसमें महानगर को छोड़ दीजिए,
क्या लगा है, ए लगा है और शु लगा है, तो क्या बन जाएगा, केशु। ठीक है। आगे है प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृति की गोद में ही वास्तविक सुख है। तो प्रकृति के नीचे है, तो प्रकृति क्या है, स्त्रीलिंग में है। स्त्रीलिंग में हम क्या याद रखते हैं, का याद रखते हैं। ठीक है, का लगा देते हैं। इसके पीछे क्या लगा, यह लगा है, तो या भी हमने लगा दिया, या के पीछे विसर्ग लगा है, का यह। लेकिन काया तो कोई शब्द होता नहीं है, तो हमने क्या किया, इसमें का को, इसमें आ को स, आधा स बना देंगे हम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कस्याः। क्या बनेगा, कस्याः। तो इस प्रकार से भी आप ध्यान में रखकर भी इसको कर सकते हैं। या फिर आप किम का शब्द रूप याद कीजिए, जिसमें भी ऊपर विभक्ति है, जैसे पक्षी नाम में षष्ठी बहुवचन है, तो पुल्लिंग में षष्ठी बहुवचन केशाम बनता है, तो वहाँ पर वो रख दीजिएगा। ऐसे भी आप याद करके रख सकते हैं, लेकिन जो याद करने में समर्थ नहीं होता वो ऐसे भी शॉर्ट रूप से भी उसको ध्यान में रख सकता है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा सब, तो इसे अपनी कॉपी पर उतारें और अच्छी तरह से समझें। ठीक है, आपका दिन शुभ हो।